नमस्कार दोस्तों, इन्फोवर्टिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं करंट के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। तो करंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। पढ़ना तो है ही, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमारे क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस को समझने की और सॉल्व करने की। ठीक है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड टेम्पल 360 वेबसाइट। तो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आईजीएनसीए एमपी थिएटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। ठीक है। कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है या क्या लॉन्च किया है। जो भी स्कीम्स लॉन्च होती हैं उसमें उसके रिगार्डिंग किस मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इसको आप जब भी कोई भी स्कीम पढ़ें, जब भी आपके पढ़ने में कोई स्कीम आए तो वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है आप उस पर ज़रूर लिख लें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट सी ऑटो स्टैंड सेटअप रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए ये सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू विमेंस एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। कितने से? 10 करोड़ से इसका स्टार्ट हुआ है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। जो भी उनकी डैमेज हो जाती हैं क्रॉप्स ड्यू टू दिस, अंडर दिस farmers will be compensated for the damage caused of their crops due to adverse weather and natural climates। ठीक है। तो क्या नाम है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as climate expert by the United Nations Human Rights Council recently। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर इयान फ्राई को। ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर इयान फ्राई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। ठीक है। ये दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। जो इनका ड्यूरेशन है वो
जो टर्म है वो 3 इयर्स का है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। ठीक है, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है। कहाँ कहाँ की? तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, पद संभालने वाले पहले इयान फ्राई होंगे। ये पद संभालने पहले इयान फ्राई होंगे जिनके पास ऑस्ट्रेलिया और तुवालुअन दोनों राष्ट्रीयताएं हैं। मतलब ये पहले ऐसे पर्सन हैं जिनके पास दोनों कंट्री की सिटीजनशिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को 1919 में नेविगेशन इतिहास बनाया गया था। SS लॉयल्टी द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। भारतीय नौवहन के खाते में यह एक लाल अक्षर वाला दिन था। ठीक है, तो ऑन 5 अप्रैल एवरी ईयर इन इंडियन नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ दिस डेट इज 1919 नेविगेशन हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड। ओके, so thank you for watching. Have a great day.